Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the last revision with the last 2 marks questions. हमारी 4 की 4 जो यूनिट्स थी सबकी क्विक रिविजन हो चुकी हैं. आई होप आपने भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लिया होगा. इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम में. आपने देखा ही होगा कि सारी चीज़ें घूम फिर के लिटरेसी, एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग वहीं पे घूम रही हैं, वही डेफिनेशंस चल रही हैं. सारा कुछ सेम है, सारे पॉइंट्स सेम है, तो उसमें इतना सोचने की बात नहीं है. ठीक है जी. सो नाउ कम्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 2 marks, दैट इज व्हाट इज फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन. फिलोसफिकल बेसिस एक्चुअल में क्या होता है? फिलोसफी इज अ स्टडी ऑफ वाई ऑफ द थिंग्स रेदर देन व्हाट एंड व्हेन. कि जो फिलोसफी है ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करती है कि वो चीज़ क्यों हुई, वाई ऑफ द थिंग रेदर देन व्हाट एंड व्हेन. इट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस. कौन कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है फिलोसफी? टू द वैल्यूज, नॉलेज, ट्रूथ एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. लाइफ लॉन्ग लर्निंग का क्या स्कोप है? पहले तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट या तो आ सकता है 14 मार्क्स में पॉइंट्स लिखने में. ठीक है. स्कोप एंड प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना. तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर्मल एजुकेशन में इसका स्कोप है. वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट होगी, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट. ठीक है जी. नाउ कम व्हाट इज टीएलसी. टीएलसी क्या होता है? टोटल लिटरेसी कैंपेन. एम्स फॉर प्रमोटिंग लिटरेसी ऑल ओवर. ठीक है. मतलब हर जगह लिटरेसी फैलानी है कि सबको लिटरेट किया जाए, प्रॉपर एजुकेशन दी जाए सबको. 5 कॉम्पोनेंट्स पर बेस्ड है ये. टीच, TEACH, दैट इज टीचर सपोर्ट. ई लर्निंग इंट्रोड्यूस किया जाए, एडल्ट को लिटरेट किया जाए, चाइल्ड की डेवलपमेंट हो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, और हैप्पी स्कूल्स हो, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छा सैनिटेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ये सब चीज़ें. ठीक है. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात कीजिए दैट वर वर्किंग फॉर एडल्ट लिटरेसी. ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी आपको करवाई हैं उस सारे के बारे में बताना है. और 101% श्योरिटी तो दे सकती हूँ कि ये मार्क्स आपको आ सकता है 14 मार्क्स में क्वेश्चन, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि अलग से एक क्वेश्चन है तो ये आ सकता है. MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एडल्ट एजुकेशन ब्यूरो. ठीक है. देन PLA, पढ़ना लिखना अभियान, NLMA, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी. कुछ टीचिंग मैथड्स बताइए एडल्ट लर्नर्स के लिए. सबसे पहला एडल्ट लर्नर्स के लिए कौन से मैथड हो सकते हैं? एक्टिव लर्निंग, डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें मैंने बताया था आप खुद भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो. ठीक है जी. रोल प्ले, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू आप एडल्ट्स को पढ़ा सकते हैं. ठीक है. कौन से प्रिंसिपल्स हैं एडल्ट लर्नर्स के? प्रिंसिपल्स क्या है एडल्ट लर्निंग के? वो मोटिवेटेड होते हैं, रेडी होते हैं लर्न करने के लिए हमेशा. एक्सपीरियंसेस, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो. ठीक है. सेल्फ पेस्ड होते हैं और गोल डायरेक्टेड होते हैं. अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ रिसर्च एरियाज बताइए इन द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एडल्ट एजुकेशन. कम से कम 3 पूछे गए हैं, तो कोई भी 3, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन पे आप सर्च कर सकते हैं. ठीक है. टीचर एजुकेशन पे, प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर लेवल, इट्स अप टू यू. ठीक है जी. इन्वायरमेंट एजुकेशन पे. ठीक है जी. सो दीज आर द क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं ये, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, आ सकते हैं पेपर में. ठीक है जी. सो ध्यान से करके जाइएगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है जी. अच्छे से एक एक वीडियो देख लेना. कोई क्वेश्चन ना समझ आए फिर भी अभी भी पूछ लेना अगर कोई डाउट है, so that I can clear it before the exam. ठीक है जी. All the very best once again and thank you very much.